नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। हिंदी दिवस पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की उठाई गई मांग। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित पड़े केसों का किया गया निपटारा। कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के कार्यालय का पूर्व विधायक ने किया उद्घाटन। गठबंधन प्रत्याशी को भिवानी सीट से जिताने के लिए किया जाएगा हर संभव प्रयास, कहा नीलम अग्रवाल ने। अब खबरें विस्तार से। हिंदी दिवस के अवसर पर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमारी के मार्गदर्शन में आयोजित किए गए कवि सम्मेलन में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों एवं अनेक कवियों ने अपनी कविताओं से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। वहीं हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर लखा सिंह ने बताया कि हिंदी दिवस को लेकर पिछले एक सप्ताह से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, जिसमें कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदी के महत्व को बताया। सीबीएलयू की हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुमारी ने बताया कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। विश्वविद्यालय का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। हिंदी राज्य भाषा है और उसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए विश्वविद्यालय अनेकों कार्यक्रम समय समय पर करता आ रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, पूर्व सहायक प्रोफेसर, लेखक, कवियों आदि के माध्यम से अनेकों गतिविधि करवाई जाती है ताकि प्रबुद्ध राष्ट्र की एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी हो सके। वहीं आदर्श महिला महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत ने बताया कि हिंदी भाषा स्वाभिमान का प्रतीक है। हिंदी भाषा के द्वारा स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई और हिंदी भाषा राष्ट्र की पहचान है। उसके लिए सरकार व उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी अनेकों कार्यक्रम व योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि भारत में कार्यालयी भाषा के रूप में हिंदी को प्राथमिकता दी जा सके। हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा यहाँ एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया है। हिंदी हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की भाषा है। हिंदी में संपूर्ण स्वाधीनता का आंदोलन लड़ा गया और हिंदी राष्ट्र की पहचान है, बहुत आवश्यक है। और अब तो जो हमारी इस समय की सरकार है केंद्र में, उस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसमें हिंदी भाषा को बहुत बढ़ावा दिया है, साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी बहुत बढ़ावा दिया है। और अब स्थिति ये है कि एक समय में जो ये कहते थे कि जो चिकित्सा है, मेडिकल है, उसकी पुस्तकें हिंदी में नहीं हैं, जो कानून है उसकी पुस्तकें हिंदी में नहीं हैं, और जो टेक्नोलॉजी है उसकी पुस्तकें हिंदी में नहीं हैं। लेकिन सरकार ने एक बहुत बड़ा काम ये किया है कि अब ऐसे विश्वविद्यालयों में भी जहाँ पर केवल तकनीकी की पढ़ाई होती है, चिकित्सा की पढ़ाई होती है, मेडिकल कॉलेज वगैरह है, वहाँ पर भी अब हिंदी मीडियम का अध्ययन शुरू हो गया है और वो सारी पुस्तकें अब हिंदी माध्यम में उपलब्ध हो रही हैं। इस प्रकार से हिंदी की जो पहचान है, राष्ट्रभाषा की पहचान है, उसको एक मजबूती मिल रही है हमारी इस सरकार के द्वारा। सर, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमारा जो हिंदी विभाग है वो एक तरह से अपनी भाषा के प्रति समर्पित है और हम हर वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन करते हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, लेकिन हम उसको राष्ट्रभाषा बनाने की तरफ अग्रसर कर रहे हैं और विद्यार्थियों का सदैव ऐसा योगदान रहता है कि हमारे भूतपूर्व छात्र हैं वो भी इसमें विशेष रूप से भागीदारी करते हैं। जो कवि हैं, नाटककार हैं, साहित्यकार हैं, विभिन्न विधाओं में वो पारंगत होके जाते हैं, यहाँ से अपने व्यवसाय के रूप में चुनते हैं भाषा को। तो हम इस प्रकार इस भाषा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हिंदी दिवस मनाया गया और उसमें 3-4 दिन से हमारी प्रतियोगिताएं चल रही थी। हिंदी से रिलेटेड प्रतियोगिताओं के अंदर बच्चों ने भाग लिया और बहुत अच्छे पार्टिसिपेशन हमारा हुआ। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन करवाया गया और उस कवि सम्मेलन के अंदर हरियाणा से विभिन्न जिलों से कवि यहाँ पर उपस्थित हुए और बच्चों ने कविताएं सुनकर कवियों की बहुत अच्छा महसूस किया और हम उन कवियों का जो हमारे पास उपस्थित हुए और उन्होंने हमारे सम्मेलन की शोभा बढ़ाई, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर D.R. सालिया के मार्गदर्शन में भिवानी जिला मुख्यालय व सभी तहसीलों के न्यायिक परिसर में तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस बारे में प्राधिकरण सचिव एवं CJM पवन कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित पड़े मामलों को आपसी सहमति से समझौता करके सुलझाया गया। CJM पवन कुमार ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है जो भारत में बदलते समय के साथ एक प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतों ने न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती है बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है, क्योंकि विवाद करने वाले पक्ष अपने मामलों को अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाते हैं। इससे अदालतों के लंबित मामलों में कमी आती है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत में आपराधिक मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए। लोहारू में 207 में से 80, तोसाम में 166 में से 90, सिवानी में 511 में से 221 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया। 14 सितंबर को हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भिवानी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी मामले हैं जो कि परिवार से संबंधित है, MSCT की क्लेम से और भी चेक बाउंसिंग के हैं, इस तरह के जो मैटर्स हैं वो सब कुछ लिए जाते हैं। जो नेशनल लोक अदालत का एक जो मोटो है, जो इसके संदेश यही है कि सभी लोग जो हैं आपस में मेल जोल के रखें और जो भी उनके डिस्प्यूट्स हैं वो आपसी रजामंदी से सुलझाएँ, और उन सभी को यहाँ पर बुलाया गया है। और हमारी हमेशा से इस तरह की एक कोशिश रहती है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं अपना एमिकेबली सेटल करें, और अदालतों का तो हमेशा एक रहता है कि आपसी समझौते से सब कुछ हो जाए। और ये एक विन विन सिचुएशन है, कोई किसी हार नहीं है, किसी की जीत नहीं है, आपस में भाईचारा बना रहता है। और मैंने देखा है कि सारे जिलावासी जो हैं जिसमें और बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आज है, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। हमारा ये पूरी कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा जो है केसेस लोक अदालत में सेटल किए जाएं, और बहुत सारे हमारे जो लीगल काउंसिल्स हैं, लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी वाइड पब्लिसिटी की गई है, और इन्हीं की और कॉमन मैन को कैसे पहुंचा जाए इसके बारे में हमने बहुत ध्यान रखा है, और बड़े पैम्फलेट्स हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उनको अवेयर किया है। देव नाम है देव कुमार, और मियाँ बीबी का हमारा कोर्ट झगड़ा चल रहा है भिवानी से कोर्ट में, और हम मियाँ बीबी ने आपस में राजीनामा कर लिया है, आपस में लड्डू खवा के एक दूसरे को कर लिया है, और खुशी बनाई है। और मतलब हर किसी को झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में समझौता करके जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अपना घर में बैठ के अपना सोल्यूशन करें। और लोकतंत्र में मतलब बढ़िया न्याय मिला है और अच्छी तरह से। मैं जय भगवान सैनी एडवोकेट जिला कोर्ट भिवानी में प्रैक्टिस करता हूं, और मेरे पास काफ़ी केस घरेलू विवाद के आते हैं, जिसमें मैंने आज जो है 3-4 मुकदमों में फैसला करवाया है। उनके परिवार वालों को बिठा के समझाया, पार्टीज़ को समझाया, तो कंप्रोमाइज़ हो गया। मैं कहता हूँ मुकदमा लंबा चलाने से ज़्यादा बेहतर है कि उनको बैठ के समझा के समझौता किया जा सकता है, और लंबा आगे मुकदमा नहीं चल सकता। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंगेज भवन में पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज ने कहा कि बीते 10 वर्षों से भाजपा सरकार के द्वारा भिवानी में कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए हैं। ऐसा लगता है कि सरकार भिवानी के विकास को लेकर कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। उन्होंने कामरेड ओम प्रकाश को विजय दिलाने का भरोसा दिलाया। मंगेज भवन में चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर उपस्थित सैकड़ों कांग्रेस, CPM, CPI के कार्यकर्ताओं को पूर्व विधायक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज ने कहा कि एक तरफ तो पिछले 10 वर्षों के भाजपाई सरकार पूरे प्रदेश की कार्यप्रणाली से यहाँ के कार्यकर्ता
आक्रोश में हैं। वहीं भिवानी के भाजपा विधायक ने पिछले 15 वर्षों में भिवानी क्षेत्र के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर आंखें मूंद रखी है, जिसके कारण शहर और विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 80% जनता पीने के स्वच्छ पानी को भी तरस गई है। इसके साथ ही भिवानी में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मंजूर किए गए मेडिकल कॉलेज को 3 हिस्सों में तोड़कर इस घोषणा को ही अप्रत्यक्ष रूप से खत्म कर दिया है। भिवानी विधानसभा के सांझे उम्मीदवार कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि भिवानी विधानसभा क्षेत्र की नागरिक सुविधा, कानून व्यवस्था एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए बेहतरीन मॉडल जनता के बीच प्रस्तुत कर इस बार धन शक्ति को हराकर भिवानी समेत प्रदेश को विकास के रास्ते पर लाना होगा। बना देश में उसने अच्छा प्रदर्शन किया और उससे ताकत मिली, और हमारे पार्टी के जो राहुल गांधी जी हैं और सब बड़े नेता हैं, उनके निर्देश पे ये गठबंधन हुआ और भिवानी की सीट सीपीआई सीपीएम हमारे कामरेड भाइयों को मिली, तो ये बड़ी खुशी की बात है। अब हर कांग्रेस जन का ये कर्तव्य बनता है कि हम इस सीट को अच्छे मार्जिन से जीत के और गठबंधन को मजबूत करें, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें और हमारे सीपीआई सीपीएम को मजबूत करें। अगर हम ये सीट जीतते हैं तो ये संदेश जाएगा कि गठबंधन बनाना एक अच्छी बात है, एक दूसरे का सम्मान करेंगे और इससे कांग्रेस भी मजबूत होगी। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से है सीट तो एक होती है और प्रत्याशी 30-40 होते हैं, ये तो पहले से ही पता था कि एक को मिलेगी सीट। और जो असली कांग्रेसी हैं, हमारा ये फर्ज है कि जो भी प्रत्याशी अब हमें मिला है हम उसका झंडा उठाएं और हर बूथ पे उसको जिताएं और इसको हम विधानसभा चंडीगढ़ भेजें तो कांग्रेस मजबूत होगी हरियाणा। बड़ा बेहतरीन फैसला, एक अच्छा फैसला पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने लिया है। और मैं कहता हूँ कि भिवानी विधानसभा के लिए पूरे ज़िले में और मुझे लगता है प्रदेश में इनसे शरीफ उम्मीदवार, इनसे मेहनती उम्मीदवार, आम जन की लड़ाई लड़ने वाला उम्मीदवार, दबे कुचले की लड़ाई लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं हो सकता। भिवानी की जनता को फैसला लेना है। प्रत्येक मतदाता से मैं अपील करना चाहता हूँ कि कामरेड ओम प्रकाश जी के हक में वोट डाल करके एक सुनिश्चित भविष्य युवाओं का आप करने का काम करें। इतना बेहतरीन उम्मीदवार कांग्रेस अलायंस को मिल नहीं सकता। मैं कामरेड ओम प्रकाश, जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार हूँ भिवानी विधानसभा क्षेत्र से, ये सबसे पहले जैसे टिकट की घोषणा की तो सब लोगों में एक उमंग की लहर दौड़ गई है और सब लोगों का यही है कि भाई यहाँ बदलाव चाहिए, क्योंकि जो जनता की समस्याएं हैं मूल रूप से नागरिक सुविधाओं का सवाल है। पानी पीने का शुद्ध नहीं मिल रहा, सीवरेज व्यवस्था ठप है और यहाँ गलियों में पानी भर जाता है बारिश में, और कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो रही है। आए दिन डकैतियाँ, चोरियाँ यहाँ हो रही हैं। तो हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होगी कि व्यापारियों को यहाँ सुरक्षा मिले, नागरिक सुविधाएं हों, गांव में पीने का पानी मिले और नहर का पानी मिले ताकि लोगों की खेती बचे। और सब आपके सामने जो देखिए, साधनों में ज़रूर वो शक्तिशाली हैं, बड़े घराने मीडिया भी उनके साथ है, सरकारी मशीनरी का भी वो दुरुपयोग करेंगे, लेकिन इस बार ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता वर्सेस भाजपा का चुनाव है ये। और इसमें हम समझते हैं कि जैसे हरियाणा में लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस लेगी और 3 सीटें बहुत कम मार्जिन से, इसी तरह से इस बार ये आश्चर्य होगा कि भिवानी की जनता ने जनता के उम्मीदवार को जिताया, जनता जीतेगी इस बार। और ये चुनाव देखना अब 2-4 दिन के बाद ये ज़बरदस्त ढंग से उठेगा और आम आदमी के दिमाग में ये आएगी कि भाई पहले वाला विधायक जो ना बहुत होली, अब बदलाव चाहते हैं लोग, बदलाव होके रहेगा। ये आप देख रहे हो 36 बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए हैं और 36 बिरादरी की जो ताकत है वही हमारी ताकत है। ये जात पात के मुद्दे पीछे जाएंगे, लोगों की समस्या आगे आएगी, रोजी रोटी आगे आएगी, हमारी जो न सुरक्षा आगे आएगी, ये चीज़ें आगे आएंगी, ये जात पात पीछे जाएगी। और ये आश्चर्य करेगी भिवानी की जनता और पूरे हरियाणा में ये संदेश जाएगा कि 3 टर्म से आए हुए विधायक को हराया है जो कांग्रेस और वामपंथियों के उम्मीदवार ने। ये पूरे हरियाणा में संदेश जाएगा और जनता निश्चित तौर पर, हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता संघर्षों के ताकत पर हमारा समर्थन करेगी। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ओम प्रकाश कामरेड हैं। आज उनके ऑफिस का मुहूर्त पे सभी सीपीआईएम के, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पधारे हैं। आज इस ऑफिस के उद्घाटन पे सबसे पहले मैं ओम प्रकाश कामरेड जी को बधाई देता हूँ और उनको ये आश्वासन भी देता हूँ कि हमारा जितना कांग्रेस पार्टी का यहाँ बहुमत है
वो सारा आपको सहयोग करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस हाईकमान का, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, अध्यक्ष उदय भान जी और दीपेंद्र हुड्डा जी। देखो इससे पहले लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में कामरेड ओम प्रकाश जी ने भाई साहब दिन रात एक कर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि गठबंधन था, दिन रात एक करके हमारे प्रत्याशी राव दान सिंह की मदद करी और एक इतना बेहतरीन कैंडिडेट आज गठबंधन को मिला है। महात्मा तो अब भी गठबंधन हुआ है कांग्रेस और CPIM का, उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ओम प्रकाश कामरेड जी हमारे बहुत ही आदरणीय संघर्षशील हैं और कांग्रेस की भी हमेशा से नीतियाँ रही हैं कि आम लोगों के साथ मिल के हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से, और उसमें जो इतना अच्छा कैंडिडेट और मजबूत कैंडिडेट ओम प्रकाश कामरेड जी दिया है, उसका हम यहाँ भिवानी में स्वागत करते हैं और हम आश्वासन देते हैं गठबंधन को और पार्टी को कि हम तन मन धन से इनके साथ हैं। तो अब भी गठबंधन हुआ है कांग्रेस और CPIM का, उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और ओम प्रकाश कामरेड जी हमारे बहुत ही आदरणीय संघर्षशील हैं और कांग्रेस की भी हमेशा से नीतियाँ रही हैं कि आम लोगों के साथ मिल के हम ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं पिछले 10 साल से, और उसमें जो इतना अच्छा कैंडिडेट और मजबूत कैंडिडेट ओम प्रकाश कामरेड जी दिया है, उसका हम यहाँ भिवानी में स्वागत करते हैं और हम आश्वासन देते हैं गठबंधन को और पार्टी को कि हम तन मन धन से इनके साथ हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो हमारे जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के तहत हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी ओम प्रकाश कामरेड को जो टिकट दी है, मैं इनको बधाई देता हूं। और दूसरा, हमारे जो है जितने भी कांग्रेस के हमारे जितने भी सीनियर नेता हैं, हमारे जितने भी वर्कर हैं, वो तन मन धन से इनकी इमदाद करेंगे, मदद करेंगे। और क्योंकि ये एक बड़ा संघर्षशील व्यक्तियों के धनी है, इन्होंने हमेशा से कर्मचारी, गरीब, किसान, मजदूर की बड़ी आवाज़ उठाई है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी और CPIM पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद यो करना चाहता हूं कि भिवानी विधानसभा यो क्षेत्र से एक 36 बिरादरी के नेता और सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक कामरेड ओम प्रकाश जी को जो टिकट दी है, हम उनका जो स्वागत करते हैं। और मैं तो एक बात यो कहना चाहता हूं, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार एक प्रॉपर्टी डीलर है, धनाढ़ है, लेकिन ओम प्रकाश कामरेड जी एक 36 बिरादरी के और एक धरातल के आदमी हैं। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 36 बिरादरी इनका ये साथ देकर भारी बहुमत से कामरेड ओम प्रकाश जी विजयी होंगे। इनकी तरफ से हमारी भिवानी की सीट जो गई है ओम प्रकाश कामरेड जी को, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनका पूरा समर्थन करेंगे, इनका पूरा सहयोग करेंगे। और ओम प्रकाश कामरेड जी ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, इन्होंने ये लोगों के बीच में 24 घंटे रहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हम सब के बीच में आया है। ये जातिवाद, धर्म से सबसे ऊपर उठ के ये अपना काम करता है और हर व्यक्ति इनके लिए काम करेगा। और पार्टी की टिकटार्थी रही नीलम अग्रवाल ने कहा है कि भिवानी से गठबंधन के तहत टिकट CPM को जाने के बाद वे पार्टी के निर्देशानुसार गठबंधन प्रत्याशी को समर्थन देंगी। उन्होंने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के साथ पूरे मन और निष्ठा के साथ है, दूसरों की तरह वे दूसरी पार्टी में जाने वाली नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके समर्थकों में निराशा अवश्य है, लेकिन वे अपने पद से डगमगाए हुए नहीं हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री नीलम अग्रवाल ने कहा है कि इंडिया गठबंधन पर CPM से गठजोड़ के बाद भिवानी की टिकट उन्हें नहीं मिल पाई। हालांकि इस बारे में किसी को भी पूर्व अनुमान नहीं था। कांग्रेस कार्यकर्ता भी स्तब्ध थे कि भिवानी की हॉट सीट CPM के खाते में चली जाएगी। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के निर्णय का सम्मान करती है और पार्टी के हर आदेश को मानेगी। दूसरी किसी अन्य पार्टी में जाना उनका उद्देश्य नहीं है। वे गठबंधन प्रत्याशी के लिए काम करेंगे और उनको सभी मिलकर अच्छे अंतर से जीत दिलाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव लड़ना और जीतना उनका उद्देश्य नहीं रहा है। राजनीति को उन्होंने सदैव ही जन सेवा का माध्यम बनाया है। हम पिछले कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, जनता का एक सही मार्गदर्शक लेके हमारे बहुत से कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, बहुत हर गांव में लोगों ने काम किए। तो जब उनको ये पता लगा कि भिवानी की बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट CPIM के खाते में चली गई है, हम प्रिपेयर नहीं थे इस बात के लिए और कोई ऐसी खबर भी नहीं थी हमारे पास, तो एकदम से शॉक तो लगा। लेकिन अब ये पार्टी की किस तरह से क्या हुआ और किस तरह से ये निर्णय लिया गया,
इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, तो इसको हमने सर्वमान्य हमने इसको स्वीकार किया और बुरा भी लगा, लेकिन इससे उभर के हमने इससे आगे का सोचा कि ये बहुत बड़े फैसले हैं जो शायद हमको ना पता हो, वो पार्टी के शीर्ष नेता इस चीज को समझ सकते हैं। मैंने कल भी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें स्वार्थ से ऊपर उठकर, अगर आप हमारा इतिहास देखें तो हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया कि हमने चुनाव लड़ने के लिए इस पार्टी में चले गए या उस पार्टी में चले गए। हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है कि भिवानी की जनता का मूड देखते हुए किस तरह से हमें चुनाव लड़ना चाहिए, हमने वो फैसले लिए हैं। हम अब जब से कांग्रेस में आए हैं तो ईमानदारी के साथ इसका साथ दिया है और इसमें स्वार्थ नहीं है कि अगर टिकट नहीं मिलती किसी और प्रत्याशी को भी मिल जाती तो हम उनका भी साथ देते, ऐसा नहीं कि मुझे ही मिलनी चाहिए थी। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई इतनी अफसोस की बात नहीं थी मेरे लिए। और अब चलते चलते हरियाणा विधानसभा के 5 अक्टूबर को 90 सीटों पर होने वाले आम चुनाव के लिए 1561 प्रत्याशियों ने 1747 नामांकन पत्र भरे हैं। विधानसभा आम चुनाव 2014 में 1351 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या 1169 थी। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 31 उम्मीदवारों तथा नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से सबसे कम 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। इनके अलावा लोहारू से 18, बारड़ा से 19, दादरी से 23, तोसाम से 22 और बवानीखेड़ा आरक्षित सीट से 19 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। रोहतक से 21, कलानौर से 15, हिसार से 26, महम विधानसभा क्षेत्र से 24, प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा के चुनाव क्षेत्र गढ़ी सापला किलोई से 12, महम विधानसभा क्षेत्र से 24 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। कार्यकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के चुनाव क्षेत्र लाडवा से 24, शाहबाद आरक्षित सीट से 17, थानेसर से 14, पेहवा से करनाल से 17, घरौंडा से 12, असंध से 22, पानीपत ग्रामीण से 16, पानीपत शहरी से 17 प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है। जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भरा है वे उम्मीदवार 16 सितंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। उसके बाद प्रदेश की 90 विधानसभा क्षेत्रों से लड़ने वाले उम्मीदवारों की फाइनल सूची तैयार की जाएगी और उसी दिन संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। हिंदी दिवस पर हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की उठाई गई मांग। राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित पड़े केसों का किया गया निपटारा। कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के कार्यालय का पूर्व विधायक ने किया उद्घाटन। गठबंधन प्रत्याशी को भिवानी सीट से जिताने के लिए किया जाएगा हर संभव प्रयास, कहा नीलम अग्रवाल ने। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।